इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों से मिल रहे पानी की बारी को लेकर किसान अब जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर मार्च के दौरान 2 बारी का पानी नहीं मिला तो रबी की फसलें नष्ट हो जाएंगी। किसानों का कहना है कि पहले ही नरवा की फसलें 80% तक नष्ट हो चुकी है। अब रबी की फसलें को पूरा पानी नहीं मिला तो लाखों किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों से पेयजल की मांग को लेकर किसान अब जयपुर के चक्कर लगाने लगे हैं। गंगानगर में नरमे की खराबी के बाद अब किसानों को चिंता सताने लगी है कि अगेती फसलों को पानी नहीं मिला तो संभावना यह रहेगी कि खेती की मार झेल रहे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे ही हम किसान संगठन से बात करेंगे कि क्या नुकसान हुआ और पानी की क्या मांग की जा रही। क्या शुभ नाम है आपका? सत्यनारायण गोदारा। गोदारा जी, किन डिमांड को लेकर आप जयपुर आए? हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अभी 3 ग्रुप में सिंचाई पानी चल रहा है और हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के लगभग 3 लाख हेक्टेयर के अंदर इस बार नरमा कपास की फसल है जो पूर्णतः 80% नष्ट हो गई और गेहूं की बिजाई है जो लेट हुई थी। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि मार्च के अंदर हमें 2 बारी दी जाए। आज इस संबंध में हम नहर मंडल के जो अध्यक्ष हैं कुंजीलाल जी, उनसे मिले हैं और सिंचाई मंत्री जी से भी शाम को मिलके समय लिया है, उनसे मिलकर भी बात करेंगे कि बड़ा भारी नुकसान हुआ है और सिंचाई पानी की अगर किल्लत रहती है तो पूरी आगे रबी की फसल है जो नष्ट हो जाएगी। दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग थी कि भी आईजीएनपी के अंदर सिंचाई खाड़े जो वर्षों पूर्व 40 साल पहले खड़े बने थे वो सारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। एक और तो किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता, दूसरा पानी का अपव्यय भी होता है। तो हमारी मांग है कि जैसे गंगकनाल और भाखड़ा के अंदर सीआईडी द्वारा जो खड़े बनाए जा रहे हैं, सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो खड़े आईजीएनपी के प्रथम चरण के अंदर जो खड़े हैं जो टूट चुके हैं उनको नकारा घोषित सिंचाई विभाग कर रहा है, लेकिन नरेगा के अंदर खड़े बन रहे हैं। नरेगा के अंदर क्वालिटी नहीं रहती और जो पैसा लगता है वो व्यस्त जा रहा है। तो हमारी मांग है कि सीआईडी के अंदर प्रथम चरण के जो खड़े हैं सिंचाई खड़े वो भी बनाए जाए। ये हमें निवेदन किया आज उनसे मिल करके। अभी सेक्रेटरी साहब आएंगे, उनसे और बात करते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नरमा की खराबी कितने इलाके में हुई है, कितने लाख का, कितने करोड़ का, क्या कितने किसान जुड़े हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है? गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ तक तीनों जिलों के अंदर है। इस बार नकली घटिया बीज कहें, मौसम की मार कहें, पूरा का 80% फसलें हैं जो ख़राब हो चुकी है। हालत ये हुई कि नरमा चुगने के लिए जो चुगारे आते हैं वो आधा हिस्से पे चुगने के लिए तैयार नहीं थे। खेत खाली करना मुश्किल हो गया था। बड़ा भारी नुकसान हुआ है और किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है सिर्फ ये घटिया बीज के वजह से। और सरकार ने भी अभी आश्वासन दिया है कि भी आपदा प्रबंधन के तहत 17,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से ऐसा कुछ कल से सुनने को मिल रहा है कि राहत देंगे, लेकिन बहुत भारी नुकसान हुआ है और इसकी पूर्ति अभी जो रबी की फसल है उसमें पूरा पानी दे करके और कुछ उस मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा हम आग्रह करेंगे कि कोई सहायता किसान को मिल जाए। देखिए, गेहूं की बुआई लेट हुई, किसान पहले तो मौसम की मार झेलता रहा, फिर विधानसभा चुनाव में किसान लग गए और इस बार जो फाइनल डाटा है बुआई का उसमें गेहूं की बुआई पिछले साल से कम हुई है। बिल्कुल कम हुई है। सरसों की बुआई अच्छे क्षेत्र में है। दूसरी हमारे वहाँ मांग है कि किन्नू की बागवानी है और इस बार इंपोर्ट वगैरह बंद करने की वजह से किन्नू के भाव भी नहीं मिल रहे। 8 रुपये के अंदर भाव मिल रहे हैं। उसमें भी हम कृषि मंत्री जी से मिलेंगे कि इसकी कोई बात निर्यात करने की व्यवस्था की जाए। गेहूँ की फसल लेट हुई है और बिजाई क्षेत्र भी घटा है, तो उसमें हमारा आग्रह ये है कि भी इसको पानी पूरा मिल जाए, कम से कम खाने के लायक किसान को गेहूँ मिल सकती है। कितने किसानों को नुकसान हुआ है अभी? लाखों किसानों का नुकसान हुआ है। पूरे प्रथम चरण के 620 आरडी से ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के अंदर भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में पहले तो मौसम की मार रही, अब पानी नहीं मिलने से अगेती फसलों पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में किसान जयपुर पहुंचे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें और लाखों किसानों के सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है उसके लिए मुआवजे की मांग करने आए हैं। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।